Based on the number of coordinate bonds a ligand can make, we can classify ligands in two types. तो कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड या इसी को हम यूनिडेंटेड भी कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो वो सारे लिगेंड्स जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, मैं क्या बोलेंगे हम लोग ना, यूनिडेंटेड बोलेंगे। तो यूनिडेंटेड के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में हो जाएगा अमोनिया, हो जाएगा अमोनिया में एक लोन पेयर है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। वाटर में दो लोन पेयर्स हैं बट वो बॉन्ड एक ही बनाता है, यू कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा जितने भी हैलोजेंस हैं वो भी सब एक एक बॉन्ड बनाते हैं। क्लोराइड हो गया, है ना, क्लोराइड हो गया, जबकि इनके पास लोन पेयर ज्यादा है। कितने लोन पेयर्स हैं? ठीक है, ये भी एक लोन पेयर है, ठीक है, बट बॉन्ड एक ही बनाता है। ब्रोमाइड हो गया हमारा, ठीक है, ये भी मोनोडेंटेड हो गया। आयोडाइड हो गया, ये भी मोनोडेंटेड हो गया, ठीक है। उसके अलावा सीओ हो गया हमारा, सीओ, सीएन माइनस हो गया, ठीक है, एससीएन माइनस हो गया। ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इन सब में एक ही लोन पे डोनेट होगा, हो सकता है आपको मल्टीपल ये दिख रहे हो, बट डोनेट क्या होगा, सिर्फ एक ही लोन पे होगा। ये क्लियर है? इसका जो सेकंड टाइप है वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। एरो क्यों? क्योंकि एरो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा है ना भैया मेरे। जैसे कहीं कहीं पे आपने लिखा ZnNH3 का होल 4 2+, एरो नहीं लगाने का मैंने तो नहीं लगाओ, बट मैंने इसलिए दिखाया ताकि बता रहे कि हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है।
उसमें सेंटर में Zn होगा, सेंटर में Zn हो जाएगा 2+ फॉर्म में, इससे 4 अमोनिया कनेक्टेड हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसी को मैंने एरोस दिखा दिया, देयर इज नो नीड टू राइट द एरोस, ठीक है, एरो लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, सही कह रहे हो आप, ठीक है? अब समझ में आया, एरो बस ये दिखाया कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, दैट्स ऑल। इसका जो दूसरी वैरायटी है वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? पॉली का मतलब हो गया 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, 3 बना सके, 4 बना सके, 5 बना सके, 6 बना सके, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिगेंड्स which can form 2 or more coordinate bonds are called polydentate ligands। ठीक है, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में सबसे पहले तो बाइडेंटेड या डाइडेंटेड देख लो। बाइडेंटेड का मतलब हुआ डेंसिटी कितनी है, 2। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका C2O4 माइनस माइनस है ना, C2O4 माइनस माइनस, इसका नाम है ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और इधर आ जाएगा O माइनस, इसे बोलते हैं हम ऑक्सोलेटो। ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये बताओ? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम से बनेगा और दूसरा बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन एटम से बनेगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा ऑक्सोलेट के अलावा एथिलीन डायमीन बोल सकते हो आप लोग, है ना, उसको हम EN से लिखते हैं। एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। EN, इसी को बोलते हैं एथिलीन डायमीन। ठीक है, कैसे दिखेगा ये? एथिलीन माने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। वैसे डबल बॉन्ड लगाना चाहिए था बट एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2, यहाँ भी लगा दिया NH2। तो यहाँ लोन पर एक बॉन्ड ये बना सकता है, यहाँ लोन पर एक बॉन्ड ये बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइडेंटेड एग्जांपल हो जाएगा। इसका एग्जांपल आता है ट्राइडेंटेड का, है ना, तो ट्राइडेंटेड या टर्डेंटेड भी बोल सकते हो, है ना। उसका एग्जांपल है, उसका नाम है डाइएथिलीन ट्राइमीन। इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो जाएगा डाइएथिलीन ट्राइमीन। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा एक बार डाइएथिलीन ट्राइमीन का। ये फ्रंट में ही बना लेते हैं, यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH2, ऊपर CH2, ठीक है, और ये NH2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH2 CH2 NH2। ठीक है, जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक इस नाइट्रोजन से और तीसरा होगा इस नाइट्रोजन से, यहाँ पे H रहेगा। प्रतीक तो डांस भी करता रहता है, कभी ज्वाइन करता है कभी फिर भाग जाता है। सर PDF भेजो प्लीज, कौन है पहले थी। हाँ सर मैं तो पहले से हूँ ना। कौन है, कोई और ज्वाइन कर रहा है प्रतीक के नाम से? तेरा कोई डमी तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने नाम से ज्वाइन करो ना यार, कोई भी ज्वाइन कर सकता है ऐसे तो। अपने नाम नहीं लिखते लोग, 1AF पता नहीं क्या क्या, कैसे पागल लोग हैं यार, समझ ही नहीं आता। इसलिए मैंने आज रिमूव किया 4-5 लोगों को, ये कुछ भी नाम से ज्वाइन करते हैं, है ना। कोई वेनम नाम रख रहा है, कोई
डार्क नाइट रख रहा है। उत्कर्ष तेरा नाम भी ढंग से लिखा होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये टर्ड एंटेड का एग्जांपल हो गया। नोट कर लो बेटा सभी लोग। अच्छा ये नोट कर लो एक बार, मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा टाइम देता हूँ तुम्हें, यहाँ से नोट करो एक बार। ये मोनोडेंटेड है ना? मोनोडेंटेड मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। which can form a maximum of one coordinate bond. नोट करते रहो साथ में। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। सर ऊपर का दिख नहीं रहा। ऊपर का दिख नहीं रहा? अभी दिख रहा है? हाँ ऊपर का नहीं दिख रहा। हाँ मैंने नया चैप्टर से स्टार्ट किया, कंबाइंड हो रहा है खंडाला के साथ। ठीक है, खंडाला में थोड़ा डिफरेंट पढ़ा रहा था मैं, यहाँ पे डिफरेंट था, तो इसीलिए नया चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, टेंशन मत लेना, जो जहाँ पे छोड़ा था तुम्हारे बैच में वहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, स्वराज है क्या इसमें मीटिंग में? स्वराज? हाँ सर। तू बेटा ये बता, ये सीओ में बॉन्ड कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा? सर कार्बन बनाएगा। नहीं सर, ऑक्सीजन दोनों बना सकते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कार्बन के पास भी एक लोन पेयर बचती है ना फिर। अच्छा, और कोई बताओ कौन बना सकता है बॉन्ड? सर कार्बन। कार्बन ही बनाएगा ना, एक्चुअली कार्बन ही बनाएगा यहाँ पे, समझ लो। और कार्बन का भी जो बॉन्ड है वो बड़ा मतलब ऐसे बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। क्यों डिफरेंट होता है हम डिस्कस करेंगे। शायद मैंने इसमें इंटीग्रेटेड बैच में सिनर्जिस्टिक बॉन्ड बताया था, किसी को याद है? बैक बॉन्डिंग। हाँ सर। हाँ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करेंगे, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, बट ध्यान रखना ये डिस्कस करना है, ठीक है? जो सीओ की बॉन्डिंग होती है मेटल्स के साथ वो बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है? कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, ठीक है? लिख लिया बेटा सबने, आगे बढ़े? बोलना मैं नेक्स्ट पेज करूंगा फिर, ठीक है? ईएन, अच्छा एथिलीन डायमीन में ईएन क्या है? कौन पूछ रहा है? प्रतीक महाराज। ईएन जो है शॉर्ट फॉर्म है उसको लिखने का, ठीक है? ईएन जो है एथिलीन डायमीन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? समझा कि नहीं? ये केमिस्ट्री वाले सबसे आलसी लोग होते हैं, ठीक है? तो फुल फॉर्म लिखने की बजाय क्या किया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया ईएन, ठीक है? कॉम्प्लेक्स देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। सर नेक्स्ट पेज। क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, पेज। ओके। ये लिख लो पॉलीडेंटेड।
लिख लिया बेटा, आगे बढ़े, बताओ। यस सर। नेक्स्ट एथिलीन डायमीन है ना, ईएन जो है वो शॉर्ट फॉर्म एथिलीन डायमीन का। जैसे कहीं कॉम्प्लेक्स लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे अपन, CO EN का होल थ्राइस ऊपर 3 प्लस, तो EN का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एथिलीन डायमीन। ठीक है, तो ट्राइडेंटेड एग्जांपल लिख लेंगे। ट्राइडेंटेड का एग्जांपल है डायथिलीन ट्राइमीन, है ना, इसको अपन डाइईन भी बोलते हैं। ठीक है, सर शॉर्ट फॉर्म है वो है DIEN। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का 3 लोन पेयर दिखाया, एक ये वाला है, एक ये वाला लोन पेयर, एक ये वाला, ये तीनों डोनेट करेंगे, बीच में वो सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है। लिख लिया सभी ने? चलो, एक लिगेंड है जिसका नाम है EDTA है। EDTA का जो फुल फॉर्म है दैट इज, तो बताओ भाई क्या होता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो ये जो है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा है बेटा? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है, आप ऐसा समझ लो, है ना, इट कैन फॉर्म अप टू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। लिख लेते हैं यहाँ पे ये बात, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक, एक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एथिलीन डायमीन है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ NH2 होना चाहिए था और यहाँ NH2 होना चाहिए था, एथिलीन डायमीन बन जाता, बट साथ में टेट्रा एसीटेट भी लगाया, तो मैंने क्या किया, हमारा जो एसीटेट है वो होता है CH3CO-, ये एसीटेट होता है, इस एसीटेट में ने एक H उड़ा दिया, अगर मैंने एक H उड़ा दिया तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, मैंने क्या किया, एक H उड़ा दिया, यहाँ CH2 कर दिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया।
यहाँ पे लगा दो आप लोग CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, है ना, CH2CO माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा CH2COO माइनस। ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे देखना एक बार, कहाँ से बन सकते हैं। अलग डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं मैं बेटा। तो एक तो ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 1, ये बना सकता है 2, ये बना सकता है 3, ये बना सकता है 4, ये नाइट्रोजन बना सकता है 5, और ये नाइट्रोजन बना सकता है 6। तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग हेक्साडेंटेड। क्या बोलते हैं बेटा? हेक्साडेंटेड। समझ में आया ना सभी को? इसको मैं इरेज कराऊं, जरूरत नहीं लिखने की। हेक्साडेंटेड मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एथिलीन डायमीन था, उसमें चारों H हटा दिए, वहां क्या लगा दिया? एसीटेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और ऑफ कोर्स वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। क्लियर है सभी को? पूछा गया है ये जेई में एक बार, है ना, जेई में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया। ठीक है, अपने सीईटी में भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईडीटी है, द आंसर विल बी 6, है ना। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 6 है। बना लो सब लोग स्ट्रक्चर्स का। बना लिया सभी ने? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बी मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब क्या होता है बताइए? एम्बी मतलब कोई ऐसा लिगेंड जो दोनों तरफ से बॉन्ड बना सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, CN माइनस है ना, CN माइनस है, तो कभी कभी CN में कार्बन बॉन्ड बनाता है, कभी कभी CN माइनस को ऐसे लिख सकते हैं लोग NC माइनस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसको हम बोलते हैं साइनाइड, उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है नाइट्रो, NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रो। यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ONO माइनस, ONO माइनस, इसमें डोनर एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन है, इसको हम बोल देते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तीसरा है SCN माइनस, इसको साइनाइड की वजह साइनो लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ये हो जाएगा साइनो, और ये हो जाएगा आइसोसाइनो। ठीक है, दूसरा नाइट्रो हो गया, नाइट्राइटो हो गया। तो तीसरा है वो SCN माइनस है, SCN माइनस, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। डोनर सेंटर कौन है? सल्फर है। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग NCS माइनस, NCS माइनस में डोनर सेंटर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, लिख लो बेटा सारे लोग। एम्बिडेंटेड लिगेंड में हम लिखेंगे which has, यहाँ पे लिख देते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, monodentate ligands which have 2 different donor centers. देख लो बेटा सारे लोग। which has to
सबने नोट कर लिया? आगे देखो, हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई बताया मुझे? सेंट्रल एटम का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो होता है कि कितने एटम्स उसको ये कर रहे हैं, मतलब कितने मेटल डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms directly connected to the central atom or ion via coordinate bond is known as coordination number. Via coordinate bond is known as coordination number. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, है ना? जैसे बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, है ना? इसमें कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है बताओ, उत्कर्ष बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? बोलो मानसी, तुम बताओ, मानसी है इस क्लास में? तेजल बता बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? सर 2। 2 क्यों हो जाएगी 2? बिकॉज दो अमोनिया कनेक्टेड है और नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। हाँ सर। और एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा HgI3 माइनस, अगला जो एग्जांपल है वो है HgI3 माइनस। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें लिगैंड क्या है? I माइनस, है ना? दिखा सकते हैं हम लोग, एक I माइनस है, दूसरा I माइनस है और तीसरा I माइनस है, और यहाँ क्या बैठा हुआ है? यहाँ Hg प्लस प्लस बैठा हुआ है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अच्छा, कई बार जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं तो देखना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं COEN का होल थ्राइस 3+, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। EN मतलब क्या? एथिलीन डायमीन है, और एथिलीन डायमीन क्या होता है? एथिलीन डायमीन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, है ना? तो हर एक एथिलीन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखना, CO 3+ है ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, N और N लगा दिया इस टाइप से, है ना? N और N लगा दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से, और N और N लगा दिया, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बोलो बेटा, बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। यस 6। इस तरीके से एग्जांपल कर सकते हैं। नोट करो सारे एग्जांपल्स।
नोट कर लिया बेटा सबने? हाँ सर। ये नोट करो COEN वाला। नेक्स्ट हेडिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? मैंने कहा था जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उसको हम लिखेंगे द सेंट्रल मेटल आयन and the ligands attached to it, directly attached to it, enclosed in a square bracket, are collectively known as coordination sphere. Are collectively known as coordination sphere. एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं पे लिखा हो CrNH3 का होल 4, है ना, Cl3, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा, यहाँ तक पूरा, है ना। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे बोल देते हैं काउंटर आयन, ठीक है, उसे बोलते हैं काउंटर आयन। अच्छा, जरूरी नहीं काउंटर आयन हमेशा प्रेजेंट हो, जैसे FeCO का होल 5 है ना, FeCO का होल 5 है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट है तो बताओ। ऑल ऑफ यू क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब? यार कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब वही तो समझा रहा हूँ तुझे, जो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके अंदर जो एंटाइटी लिखी होती है, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं, उसके अंदर जो एंटाइटी लिखा है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसी का नाम है ना। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि हमने लिखा K3, है ना, K3FeCN6, और हमने K3FeCN6 लिखा, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वही क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है।